का ध्यान कहाँ है? आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं, अर्थात जिस चीज पर भी आप फोकस करते हैं, अपना अटेंशन देते हैं, वही चीज सक्रिय, एक्टिव हो जाती है। क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। भगवान का साथ ही मेरी हिम्मत और मेरी शक्ति है। इसी आधार से मैं आत्मा सब कुछ करते हुए न्यारी और प्यारी, अर्थात कैसी भी परिस्थिति में अचल, अडोल और प्रभाव मुक्त रह सकती हूं। संसार और उसका वो प्रेम स्वार्थवश है। एक परमात्मा ही है जिसका ईश्वरीय स्नेह कैसा है, निस्वार्थ है, सच्चा है, अविनाशी है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। इससे परे और कोई स्नेह नहीं। इन आवर ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ नीड वी आर अलोन। जब हमें किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उसी समय वो नहीं रहता है। इसके लिए संसार का प्रेम अपूर्ण है। और जैसे हर बार कहते हैं, आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास अनंत ही मिटा सकता है। संसार का सब कुछ मिल जाए, कोई व्यक्ति कहे मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन अर्पित कर देता हूं, किसी भी देहधारी का प्यार आत्मा की प्यास, पुकार, तृष्णा बुझा नहीं सकता। Infinite cannot be satisfied by anything which is finite. जो अनंत है, अनंत की प्यास कौन बुझाएगा? केवल अनंत। अनंत का आत्मा अनंत है, अनंत अनंत से जब मिलेगी तो ही प्यास मिटेगी। जो दुनिया की खूबसूरत चीजें हैं, तो वो सब चीजें हमारी आंखों को सुकून देती हैं, इसीलिए हमें वो पसंद आती हैं। परंतु परमात्मा बाप को तो वो चीज पसंद आती है जो दिल को सुकून देती है।
मुझे अपने संकल्पों को ही देखते रहना है कि वो क्या चाहते हैं। वो खुद को ठीक करना चाहते हैं कि दूसरों को ठीक करना चाहते हैं। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। चिंता वाली आत्मा कभी खुश रह ही नहीं सकती। चिंता का मतलब है सोच, और खुश कौन रह सकता है जिसे किसी भी तरह की कोई सोच नहीं है। दिल वाले की अंदर की आंख खुलती है, बाहर की आंख उसकी बंद होती है। बाहर का काम वो बाहर की आंख से करता है और खुद का परिवर्तन वो अंदर की आंख से करता है। नहीं बाबा को प्रत्यक्ष कर सकता। जो एक व्यक्ति था साकार में ब्रह्मा बाबा, वो तो अभी अव्यक्त। परंतु अभी यदि हम चाहते हैं बाबा की प्रत्यक्षता, एक तो आपस में इतनी एकता, पवित्रता के आधार से वो एकता आ सकती,
और बाबा की याद और प्यार से, तो वो एकता की स्थिति द्वारा जो फिर पवित्रता के वाइब्रेशंस मल्टीप्लाई होती हैं और विश्व में फैलती हैं, उससे मुझे लगता है कि वो स्टेज आएंगे जो बाबा बहुत समय पहले हमें कहते थे, भगवान आ गया, हमारा बाबा आ गया। वो स्टेज ऑटोमेटिकली आएंगे। जब बाबा ने ये बात बताई थी, सबको ये मालूम हो कि मेरा बाबा आ गया, तो मुझे याद है कि बॉम्बे वालों ने एयरपोर्ट पर उन्होंने बड़ा एडवर्टाइजमेंट लगा दी थी और उसके ऊपर ये सब कुछ था। तो मैंने बाद में पूछा कि कितने नए लोग उसको देख करके सेंटर पर आने लगे, तो वो हंसने लगे। देखा, परंतु यहाँ रजिस्टर नहीं हुआ। और अभी उनकी खुद की ख्वाहिश होंगी कि हमको अच्छे वाइब्रेशंस चाहिए, कहाँ पर जाएं, तो कहाँ न कहाँ जहाँ बाबा के स्थान है वहां पर कांटेक्ट करके वो कनेक्शन में आएंगे। परंतु सभी को एक प्योर वाइब्रेशंस की जरूरत है, जिससे घर जाने की तैयारी उनकी एक नेचुरल स्वाभाविक रीति से रहे, डर के मारे नहीं। परंतु लास्ट में सभी यही कहेंगे, हमारा घर वो मीठा घर है। तो उनको ये अभी से ही हम उनको तैयार करते रहें, ताकि उन्हों की बुद्धि तैयार हो, बस बाबा और घर वहां अब जाना है। जिस आत्मा की जितनी प्रभाव मुक्त स्थिति हो जाती है, उतना वो इजी हो जाता है इंटरनली, और जितना वो इजी हो गया तो फिर वो तैयार हो गया, अर्थात उसने वो काम कर लिया जो भगवान करने आया है। क्योंकि प्रभाव मुक्त अवस्था ही स्व परिवर्तन का आधार है, और स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। हिम्मते बच्चे मददे परमात्मा बाप। अब यह हिम्मत भी कौन सी चाहिए होती है? मनसा वाचा कर्मणा हर छोटी बड़ी श्रीमत को, अर्थात परमात्म शिक्षाओं को 100% फॉलो करने की। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं
हसीन बाबा। कहा जाता है हिम्मते बच्चे मददे परमात्मा बाप। तो भगवान की मदद का पात्र बनने के लिए कौन सी हिम्मत की जरूरत होती है? परमात्मा को समझने की, परमात्मा बाप की श्रीमत पर, परमात्मा की शिक्षाओं पर चलने की हिम्मत चाहिए होती है, और किसी चीज की हिम्मत इस समय नहीं चाहिए। नॉलेजफुल ही पावरफुल है, अर्थात बुद्धि में जब नॉलेज आ जाती है तो उसमें पावर आ जाती है, तब वो मन को कंट्रोल कर लेता है। अन्यथा बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पाती और बाहरी बातों परिस्थितियों के प्रभाव में आ जाती है। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। इम्प्योरिटी अर्थात भारीपन और प्योरिटी अर्थात हल्कापन। अर्थात जितना हम मन से हल्के रहते हैं, जागरूक रहते हैं, उतने हम भीतर से प्योर होते जाते हैं। जितना परसेंट निश्चय, उतनी परसेंट परमात्म श्रीमत की पालना, और जितनी परसेंट श्रीमत की पालना, उतना परसेंट हमारा भाग्य बनता है। योगी वो है जो करता है, योगी वो है जो करता है त्याग सब विकारों का, त्याग सब विकारों का। निंदा स्तुति हानि और लाभ में, निंदा स्तुति
Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.